हम्म। अभी थोड़ा कंसिस्टेंट कैसे रहते थे मतलब, आई थिंक ये सबसे मेन, मेरे को तो यही समझा अपने जर्नी के थ्रू कि कंसिस्टेंसी वन ऑफ द मोस्ट हम्म। इम्पोर्टेंट थिंग है, कि मतलब अगर तू कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर इतना भी पढ़ ले ऐसा तो हो नहीं पाता। जितना तू ज्यादा कंसिस्टेंट हाँ। रहेगा, मतलब कंसिस्टेंट मतलब ऐसा बिल्कुल। कि डेली नहीं कि 10 घंटा ही पढ़ रहा है, बट राउंड अबाउट उतना हम्म। टाइम ही मतलब तू डिवोट कर पा रहा है, जो भी तेरा गोल है तो जो भी है। तो तेरा मतलब वो कैसे हम्म। तूने मतलब कंट्रोल किया? बहुत सारे लोग को मतलब एक दिन पढ़ेंगे, फिर अगले दिन एकदम से ऐसा मूड डाउन हो जाएगा, तो फिर एकदम से ही कुछ नहीं पढ़ेंगे। कंसिस्टेंट रहने का कुछ तेरे पास मंत्र है कि तूने जो यूज किया हो, ताकि थोड़ा बहुत तो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए? मतलब अ, हुआ था एक, आए थे ऐसे मतलब 12th स्टैंड में थोड़े कुछ महीने आए थे जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, स्टार्टिंग 12th की स्टार्टिंग वगैरह में। वो हम्म। नॉर्मल है। तो मतलब जैसे मैं तो मेरा ही बता देता हूँ, मेरे को भी दिक्कत हुई थी इसमें। ये हुआ था कि पता चल जाता है, मान लो 2 महीने नहीं किया, ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, तो दिखने लगता है कि रैंक स्लिप हो रही है, क्वेश्चन बनने में दिक्कत आ रही है। तो फिर बस वो अ, क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहिए। मतलब खुद को ऐसे ऑब्जर्व करते रहो कि अगर लग रहा है कुछ 2-3 टेस्ट के बाद कि नहीं, थोड़ा फिसल रहा है, थोड़े मतलब क्वेश्चन हम्म। जितने पहले होते थे उतना नहीं हो रहा, फिर करेक्ट करना शुरू करो। और अ, कोई मतलब मैं जितने लोगों को जानता हूँ, कोई फ्रेंड्स में से भी सबने बहुत प्यारी प्यारी रैंक्स अच्छी निकाली है। कोई भी नहीं है जिसने 2 साल पूरा कंसिस्टेंटली पढ़ा हो। तो सभी के साथ आता है कि कुछ टाइम पढ़ा, कुछ टाइम नहीं पढ़ा। तो नॉर्मल सी चीज़ है, बस वो एक बार कुछ देर इनकंसिस्टेंट हो गए, उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू करना बहुत जरूरी है। कि पहचान लेगी गलती हो रही है, उसके बाद पढ़ना शुरू करोगे तो फिर वो हो जाएगा, इजीली कवर हो जाएगा। क्योंकि आई थिंक इनकन्सिस्टेंसी में ये भी होता है कि जैसे तू बोल रहा है कि थोड़ा टाइम मान ले इनकन्सिस्टेंट हो भी गया, बहुत लोग का क्या हम्म। रहता है वो इनकन्सिस्टेंट पीरियड में ऐसे फंस जाते हैं, मतलब उनको आगे बढ़ना भी है, बट ऐसा जो उनका ब्रेन वो हम्म। पीछे गिल्ट में ही रहता है कि भाई 2 महीना पढ़ा नहीं अभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैकलॉग हो गया, अक्यूमुलेट जो हम्म। भी हो गया। तो आई थिंक तूने ये हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि मतलब थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी सबके साथ होता है। मतलब तू जैसे बता रहा है तेरे फ्रेंड ग्रुप में तो बहुत आई थिंक अंडर टॉप 10 रैंक्स भी थे, आई थिंक अंडर 100 टॉप 10 ऐसे ऐसा हाँ। हाँ। काइंड ऑफ रैंक भी थे। जब उनके साथ होता है तो आई गेस वो प्रीटी नॉर्मल होता है कि मतलब सबके साथ थोड़ा एक पीरियड तो आता ही है कि मतलब थोड़ा हम्म। डाउन पैच आई गेस। तो फिर उसमें ट्राई करना आगे बढ़ के, वो इम्पोर्टेंट है, हम्म। पीछे का जो हो गया भूल जाओ। भाई तेरा हाँ। बैकलॉग का था कुछ आई गेस, तेरा तो ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ रहेगा बैकलॉग, बट अगर हुआ रहेगा तो बैकलॉग को कैसे मैनेज करें मतलब? बैकलॉग भी, बैकलॉग भी मोर और लेस सबका तो होता ही है। हाँ। कुछ हद तक तो होगा ही। जैसे मेरा 11th में तो नहीं था ज्यादा। हम्म। 12th में ऑर्गेनिक का थोड़ा सा होने लगा था, और इनऑर्गेनिक का तो काफी बन गया था बैकलॉग। हाँ। मतलब इनऑर्गेनिक तो, मेरी इनऑर्गेनिक की पढ़ाई हमारे जी में इसके पहले अटेम्प्ट के 1.5-2 महीने पहले हुई थी अच्छे से। उसके पहले नहीं किया था, ज्यादा कुछ किया ही नहीं था। तब जब 1-1.5 महीने पहले लगा कि नहीं यार ये जी करना पड़ेगा वरना फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में, तब किया था। तो बैकलॉग में आई थिंक हमारे वो याद नहीं आ रहा कौन से टीचर ने बोला था, पर ये उसका काफी सही बोला था कि बैकलॉग ऐसा ना हो कि तुम मान लो बैकलॉग हो रहा है, कुछ एक हम्म। चैप्टर पीछे चल रहे हो मैथ्स में, तो ये नहीं कि मैं आज लेक्चर नहीं जाऊंगा। मतलब हाँ। मान ले क्लास में कोई और चैप्टर चल रहा है, तू एक चैप्टर पीछे है, तो ये दिमाग लगाने की नहीं मैं आज लेक्चर नहीं जाऊंगा, मैं मेरा पहले चैप्टर खत्म करूंगा, फिर एक बार मैं लेवल पे आ गया क्लास के, उसके बाद क्लास के साथ पढ़ूंगा। हाँ। ये नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्क नहीं करता है। अगर तेरा बैकलॉग है तो भी, तो आइडियल प्लान ये होना चाहिए कि मैं जो करंट पढ़ रहा हूँ उसको जल्दी जल्दी खत्म करूँ, उसके बाद बैकलॉग करूँ। क्योंकि फिर अगर पहले बैकलॉग कवर करने का सोचोगे तो बैकलॉग फिर बढ़ता रहेगा, फिर हाँ। ज्यादा दिक्कत है। आई गेस लास्ट के जो 2-3 मंथ रहते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत अगर बैकलॉग समझ ले रह भी गया तो उसमें आई थिंक कवर अप हम्म। हो जाएगा, अगर अगर तेरा मतलब करंट स्ट्रांग है तो उतना आई गेस वो लास्ट में तो हाँ। कवर अप कर सकता है, रादर देन जैसे जो बोल हाँ। रहा है कि आई थिंक बहुत लोग 12th स्टैंडर्ड में बहुत लोग जैसे, करते हैं ऐसा। हाँ हाँ, 6 महीना तो रिवीजन ही होता है, तो हाँ। काफी टाइम मिलेगा तब भी।
क्योंकि आई थिंक मैंने भी एक दो बार ऐसा ट्राई किया था, बट इट डजंट वर्क, मतलब और पिछला चैप्टर करने के चक्कर में आगे का पूरा छूट जाता है, तो वो कुछ यूज नहीं होता, हाँ। मतलब आई गेस ऐसा लगता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कि आगे का कुछ नहीं समझेगा, बट एज सच इतना भी कनेक्टेड नहीं रहता, मतलब कोई कोई चैप्टर रहते हैं थोड़े कनेक्टेड, बट उतने बेसिक्स तेरे क्लियर है तो हम्म। कवर हो जाता है विद टाइम। तो अभी जेई हाँ। एडवांस पे थोड़ा आता है आई गेस, जेई मेंस का तो तूने बता दिया अच्छे से कि क्या क्या बुक्स रेफर किया, कितना रेफर किया। तो जेई एडवांस का ऐसा तूने कोई ऐसा एग्जैक्ट टाइम था जब स्विच किया कि वो जेई मेंस के साथ ही मतलब थोड़ा बहुत एडवांस का प्रैक्टिस हो गया, कि ऐसा था कि सीन की जेई मेंस तक जेई मेंस के लेवल का अच्छा किया प्रेप, और फिर जब एक बार जेई मेंस वन दे दिया उसके बाद जेई एडवांस पे फुल फोकस करके तूने मतलब नहीं उनके नहीं, क्वेश्चंस लगाए। प्रेपरेशन में तो मेन फोकस एडवांस्ड ही था। अच्छा। जैसे कोई भी कोचिंग के भी मटेरियल वगैरह हो गया, उसमें दोनों ही देते थे, मतलब हाँ। मेंस लेवल प्रॉब्लम्स, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में भी। तो ऐसा कई बार होता है कि मेंस लेवल थोड़े से छूट गए, पर मतलब फोकस एडवांस्ड ही था। वो तो रखना पड़ेगा ऐसे, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारा प्राइमरी फोकस क्या है एग्जाम का। जैसे अगर मेंस फोकस्ड एग्जाम है तो फिर पूरे टाइम मेंस का पढ़ो, और मेंस के बाद एडवांस का शुरू करो। तुम्हारा गोल ही एडवांस्ड है तो एडवांस का स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए। ओके। अभी थोड़ा इस पे बात करते हैं, जैसे तूने बोला कि तेरा प्रेप थोड़ा अर्ली था, मतलब बहुत, तेरा तो 10th में था, बट उसके मैंने बहुत लोग को सुना है टॉपर्स लोग को उससे भी ज्यादा अर्ली, मतलब 8th 9th से उनका थोड़ा प्रेप चालू हो जाता है। तो तेरे ऐसे कोई दोस्त है क्या हम्म। तेरे मतलब आईआईटी दिल्ली में, मतलब तेरे से ऊपर वाले ब्रांचेस में, मतलब ऊपर वाले रैंक जो हम्म। है, या तो तेरे ही ब्रांच में, जिन्होंने मतलब ऐसा 11th से ही स्टार्ट किया हो ऐसा प्रॉपर विथ कोचिंग, उनका तब भी मतलब क्लियर हो गया हो जेई हाँ नहीं, एडवांस। काफी लोग हैं, बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं ऐसे तो। कुछ मतलब फाउंडेशन उतना मतलब बेनिफिशियल है, पर ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं कर पाओगे। मतलब आधे लोग तो होंगे जिन्होंने 11th में शुरू किया होगा सीएस प्रिपरेशन। आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, अगर हाँ। मतलब उतना है आज बंदे में कि वो 2 साल में भी आई थिंक कर सकता है। फाउंडेशन का तो आई गेस यूज हाँ, होता ही है थोड़ा बेसिक, तो बेसिक्स थोड़े क्लियर हो जाता है। फाउंडेशन में मतलब मेरे लिए तो फायदा ही हुआ था कि टॉपिक ज्यादा नहीं पढ़ाते, तो बहुत कम था, कोर्स कंटेंट बहुत हाँ। कम होता है फाउंडेशन। हम्म। पर वो एक एक दो साल में आदत लग जाती है कि जैसे मतलब अगर 10th तक सिर्फ स्कूल का पढ़ा है ना, तो 11th में आके वो थोड़ा वो शौक लगता है कि ये पूरा पढ़ने का सिस्टम अलग है, एग्जाम का सिस्टम पूरा अलग है, अलग तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर जल्दी से शुरू किया तो बस एक ही फायदा है कि फेमिलियरिटी बन जाती है कि हाँ। इसके लिए अलग, थोड़ा अलग से पढ़ना होता है, एग्जाम पैटर्न लगे। और मतलब आइडिया, आदत पड़ जाती है ना। जैसे फाउंडेशन में अगर तुम्हारे हाँ। टेस्ट में आ रहे हैं, तो स्कूल में आते हैं सब 90 अराउंड आते हैं, 80 बाय 90, और फिर 11th में आके सीधा 300 में से 150 200 आ रहा है, झटका लगता है। हाँ। अब फाउंडेशन में अगर बराबर। लगा हो तो फिर वो स्मूथ होता है ट्रांजिशन। अभी एक और एक टॉपिक ऐसा थोड़ा मिथ मिथ टाइप का, मतलब एक डिबेट चलता है ना कि टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क वाला एक डिबेट चलता है, कि बहुत लोग को मैंने हाँ। सुना है कि किसी का हो गया सपोज आईआईटी में, तो बोलेंगे अरे यार वो बंदा तो पहले से ही मतलब हम्म। एकदम टैलेंटेड था, मतलब उसका तो हो गया, अपन हम्म। तो टैलेंटेड नहीं है। तो उसके बारे में तेरा क्या बोलना है, मतलब like जैसे तूने बोला तेरा भी स्टार्ट में ऐसा बॉटम ऑफ द रैंक्स में ही रहता था फाउंडेशन में जब तू नया नया एंटर किया था, तो तेरा क्या मानना है, मतलब हार्डवर्क के थ्रू हो जाता है कि ऐसा सच ऐसा कुछ टैलेंटेड ऐसा गॉड गिवन कुछ गिफ्ट रहता है कि मतलब तथास्तु तुम आईआईटी पहुंच जाओगे, ऐसा सीन रहता है कि हार्डवर्क के थ्रू हो जाता है। ये मतलब मेरे को एक आइडिया नहीं इतना टैलेंट हार्डवर्क के पूरे उसका डिबेट का, पर मतलब सोच के फायदा नहीं है ना। मतलब मान लो हाँ। तुम्हारे पास टैलेंट है, ठीक है, अच्छा है। अगर तुम्हारे पास, तुमको लगता है टैलेंट नहीं है, तो क्या करोगे? हार्डवर्क करना पड़ेगा। हाँ। तो और किसी को लगता नहीं है कि उनके पास टैलेंट है, सबको लगता है कि मेरे पास टैलेंट नहीं है। हाँ। तो शांति से फिर हार्डवर्क करो, ऐसे सब चीजों में दिमाग मत लगाओ। नहीं लगा ओके। और जैसे बहुत लोग को जेई के पहले भी लगता है यार अपना लक है, लक के सब पे भी आई गेस इतना सब दिमाग लगा के फायदा नहीं। आई थिंक कोई कोचिंग के लक। एग्जाम में कभी कोई आया था ऐसा, किसी के पेरेंट बोल रहा था कि ऐसा जेई परसेंटाइल में 2 बार में अगर कैलकुलेशन गलत कुछ तो ऐसा लक के बारे में बात कर रहा था, तो इसके लिए मेरे वो माइंड में अभी पॉप अप हुआ कि बहुत लोग को लक का भी लगता है यार अपना लक ही खराब था, पेपर टफ आ गया जो भी है। आ, मतलब लक का तो होता ही है, फैक्टर तो होता ही है। जैसे हमारे मतलब इन जनरल, मान लो बहुत पढ़ाई की है कि तुम एक्सपेक्ट कर हाँ। रहे हो कि तुम्हारा
रैंक अंडर 1000 आएगा जी एडवांस में। हम्म। हम्म। तो उस दिन वो दिन कैसा गया उसके हिसाब से 500 से 1500 तक तू जा सकते हो। इतना रेंज तो होता ही है लक का। पर ऐसा नहीं होगा कि अंडर 1000 का तुमने प्रिपरेशन किया है कि मतलब हाँ। टेस्ट वगैरह देते हो आइडिया लग जाता है कि हम्म। अंडर 1000 अराउंड आएगा, और फिर अचानक से टॉप 10 मार दिया, या फिर सीधा 5-6 हजार तक स्लिप अप हो गई। हम्म। तो लक होता है थोड़ा, पर वो से लिमिट रेंज में ही होता है। हम्म। तो मेरे को बहुत अच्छी बात है, हम लोग के जो डायरेक्टर थे कोचिंग के, वो बोलते थे, उनका एक कुछ तो लाइन था राइट, कि द वन हु प्रिपेयर बेटर डजंट विन, द वन हु परफॉर्म्स बेटर विंस द बैटल। हम्म। आई गेस वही वाला फंडा है कि मतलब प्रिपेयर तो सभी करके जाएंगे, बट वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम के दिन क्या तू करके आता है, पैनिक नहीं होना जो भी है। तो हाँ इसके नहीं। लिए कुछ तूने प्रैक्टिस किया था क्या? एग्जाम टेम्परामेंट जो बोलते हैं कि एग्जाम के समय कैसे, एग्जाम कैसे अप्रोच करना है, बैक ऑफ द माइंड क्या थॉट्स होने चाहिए, अ, इसका कुछ सच? ये मतलब एक चीज मेरे को काफी ज्यादा हेल्प की थी कि अ, जैसे हमारा जे एडवांस थोड़ा सा वो भी हुआ था, डिले भी हुआ था। मेन से एक हाँ। बार 1 महीना निकल गया था। अ, तो मोरल वगैरह डाउन हो जाता है काफी, सबके साथ ही होता है। तो एग्जाम टेम्परमेंट में एक चीज काफी हद तक मेरे को ये लगी, तुम और भी सारे एंट्रेंस दे दो। जैसे मतलब मैं तो मतलब हम्म। महाराष्ट्र से किया था कोचिंग, तो MHCET होता है, फिर बिटसैट होता है, हम्म। फिर वो MIT और का होता है, वीआईटी, और हाँ, एमआईटी, VIT का वीआईटी भी का भी होता है, होता है, हाँ। IIIT का भी होता है ना शायद, आई थिंक UG। ट्रिपल आईटी हैदराबाद राइट। हाँ IIIT हाँ हैदराबाद। ट्रिपल, हाँ उनका वो सेपरेट कुछ वो होता है। सारे दे दिए ना एग्जाम। मतलब देनी चाहिए सारे एंट्रेंस, अगर ये भी ऐसा भी सोच रहे हो कि नहीं मेरे को जेई के थ्रू ही लेना है, हाँ हाँ। गवर्नमेंट कॉलेज में ही लेना है ये सब, हम्म। तो एग्जाम तो दे देनी चाहिए। क्योंकि वो बन जाता है किसी बैक ऑफ द माइंड, थोड़ा अच्छा लगता है कि मान लो उस एग्जाम में से किसी एक में हो गया, हाँ। अ, तो क्या कहते हैं, प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। मान लो हम्म। एडवांस में कुछ बहुत भयंकर हो गया उस दिन, ज्यादा ही खराब हो गया, हम्म। फिर भी है मेरे पास एक बैकअप अच्छा खासा, हम्म। तो वो काफी हेल्प करता है एग्जाम पेपर में। ओके। और तो नर्वस तो होते ही है, सभी लोग होते हैं। हाँ। अ, बट आई उसके गेस बारे वो में तो यार टेस्ट सबकी अपनी देने अपनी से होता तरीके है हैं। क्या कुछ यूज? मतलब रेगुलर टेस्ट क्या है? देने के, रेगुलर जो अपन मॉक टेस्ट देते हैं उसमें भी थोड़ा एग्जाम का एनवायरनमेंट करके कर सकते हैं ना? मतलब बहुत दिन रहते हैं कि टाइम भी फिक्स कर लेते हैं, जैसे एग्जाम अपना जो भी टाइम पे रहता है, तो वही टाइम पे डेली हम्म। कंसिस्टेंटली एक मंथ तक मॉक टेस्ट देंगे। मतलब ऐसा थोड़ा सेटअप बना हम्म। लेंगे कि मतलब रूम में कोई नहीं आएगा, जो भी सेटअप है। तो वैसा तो कुछ करता था क्या, कि मतलब थोड़ा एग्जाम का मतलब ऐसा एकदम मॉक एग्जाम ही बना दो नहीं कि थोड़ा फील आ जाए? नहीं नहीं, मतलब इसका मेरे को आइडिया नहीं है वो करता है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो नहीं करा था हाँ। ये। अच्छा। पर कर सकता है, आइडिया तो ठीक ही लग रहा है। ओके। तो जेई के मॉक्स तूने कब चालू किए, मतलब जेई मेन और कितने दिए रहेंगे, और एग्जैक्टली कब दिया जेई एडवांस के मॉक्स? भैया हमारा एडवांस 2022 में हुआ था ना, हाँ और ट्वेंटी हमारा ट्वेंटी सिलेबस खत्म हो गया था आई थिंक 2021 नवंबर, के, हाँ हाँ। हाँ, नवंबर दिसंबर तक। हाँ। तो उसके बाद होती कोचिंग ने ऑर्गेनाइज करा दी थी काफी सारी टेस्ट। हाँ। एडिशनल टेस्ट सीरीज लगानी हो तो लगा सकते हो, करता है, हेल्प करता है वो। तो फुल टेस्ट तो वही उसके बाद ही हुआ था, 2021 के दिसंबर के बाद। तो कितने फ्रीक्वेंटली लगाते थे मतलब ये जेई एडवांस के टेस्ट? आई गेस मतलब जेई मेंस के बाद कितना, मतलब इन अ वीक कितना मतलब फ्रीक्वेंसी रहता था? वीक, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो वीक में हम्म। एक या दो होते थे, पर एंड एंड में जैसे मेंस पास आने लगा, मार्च अप्रैल से बढ़ने लगी, वो हफ्ते में 3 हो गए। हाँ 3-4। ओके भाई, थैंक यू टाइम देने के लिए। अपन ने बहुत नाइस इंटरव्यू हो गया, आई गेस स्टूडेंट्स को बहुत यूज होगा, क्योंकि अपन हम लोग ने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के ऊपर स्टार्ट अरे। मतलब डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकली जो पढ़ना होता है, आई गेस मोर और लेस सबके कोचिंग में या तो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम्म। आई गेस ब्रेक्स और ये सब वाले जो पॉइंट है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रेंड्स ग्रुप का तूने बताया, और फिर कंसिस्टेंसी का जैसे पॉइंट बताया। तो थैंक यू भाई टाइम निकालने के लिए। अरे थैंक यू। होपफुली our video will help people. Okay, अरे thank you guys for watching. See you next time.